2 दिन पूर्व एक कहानी पढ़ने को प्राप्त हुई। एक व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने गया। वह खाना खा रहा था, तभी उसने देखा भीड़ से भगता हुआ एक व्यक्ति उस होटल में आया और आकर उसने प्लेट उठाई, खाना खाकर बिना पैसे दिए वहाँ से चला गया। उस व्यक्ति को हैरानी हुई, यह कैसा व्यक्ति था, आया, खाना खाया और चला गया, पैसे भी नहीं भरे। उसने होटल के मालिक को जाकर यह बात बताई। होटल के मालिक ने कहा, इसमें गहरा राज है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वह व्यक्ति कहने लगा, अरे बताओ तो सही, कौन सा राज है। तब होटल का मालिक कहने लगा, जो व्यक्ति यहाँ भीड़ में खाना आकर खाता है वह सारा दिन बैठा रहता है। वह इंतजार करता है कि भीड़ हो, मैं खाना खाऊं। यह आज से नहीं, पिछले 1 साल से इसका नियम है। वह आता है, खाना खाकर चला जाता है। वह व्यक्ति कहने लगा, फिर आप इसे टोकते क्यों नहीं, उसे कुछ बोलते क्यों नहीं। वह मालिक कहने लगा, अरे इसके कारण तो मेरी दुकान चलती है। पूछने वाला हैरान हो गया, उसके कारण आपकी दुकान चलती है? वह तो फ्री में खाकर भाग जाता है, उसके कारण आपकी दुकान कैसे चल सकती है। तब मालिक कहने लगा, वह गरीब है, वह परमात्मा से प्रार्थना करता है कि होटल के मालिक की दुकान पर बहुत भीड़ आए। जब बहुत भीड़ आएगी तो मैं चुपचाप से खाना खाकर रवाना हो जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। उसकी प्रार्थना सुनकर परमात्मा मेरी दुकान पर बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, भीड़ लग जाती है, उस भीड़ में यह भी खाना खाकर चला जाता है। मुझे इस बात का ज्ञान बहुत पहले से है, पर मैं इस बात पर भी यकीन रखता हूँ कि उसकी प्रार्थना के कारण ही यह मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। हे बंधु, कभी कभी दूसरे की प्रार्थना भी आपका कल्याण कर देती है। अगर अपनी लालच में मैंने उसे दुकान से भगा दिया तो याद रखना, ना तो वह मेरे लिए प्रार्थना करेगा और ना ही उसकी प्रार्थना किए बिना मेरे पास इतने लोग आएंगे। इसलिए मैं कभी उसे अपनी दुकान से भगाता नहीं हूँ, क्योंकि उसकी प्रार्थना मेरे लिए काम करती है। तो जीवन पर्यंत यह मत सोचना कि आपकी प्रार्थना ही आपका काम करेगी। कभी कभी दूसरे के द्वारा की गई आपके लिए प्रार्थना भी आपका कल्याण कर सकती है, पर भाव यह रखना कि आप निस्वार्थ हो, आपके मन में दूसरे के लिए कल्याण की भावना हो, तभी दूसरे की प्रार्थना आपका कल्याण करेगी।